हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024 एंड 2025 और उसके लिए हम लोग अपना ईवीएस और सीडीपी का जो सेक्शन है या टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन है वो मैं आपको 80 नंबर की प्रिपरेशन काफी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आज मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें ईवीएस के बारे में मैंने आपको बताया था कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 20 नंबर की तैयारी आपकी झोली में होगा। तो अब पीवाईक्यू सीरीज हमारी दोनों की स्टार्ट है, धीरे धीरे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जैसे ही पीवाईक्यू हमारा खत्म होगा। तो चलिए आज ईवीएस का हम लोग करेंगे। जो भी ईवीएस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर है, ये 22 मार्च का पेपर है जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 22 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब पेट्रोलियम से भाई पेट्रोलियम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था रिसोर्सेज के बारे में, वहां पे देखिए यही से क्वेश्चन है। पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। बी डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग। बी ऑप्शन है इसमें कि डेड bodies of organism living in the sea get deposited at the bottom of the sea and get covered with layers of sand and clay. C option है over millions of years, absence of air, low temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. D की बात करें तो over million of years, absence of air, high temperature and high pressure ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो देखिएंगे जब आप ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 6 या 7 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आप जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। समुद्री जीवों से मृत शरीर समुद्र के पेदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तरह तहों द्वारा ढक गए। सी है लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक परिवर्तन कर दिया। डी है लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। बताना है आपको, जल्दी से बताइए। 161 का राइट आंसर आपको सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सेकंड? ए बी डी। ए भी सही है, बी भी सही है और डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Given below are two statements, one of them is labeled in assertion and reasoning. ये क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं आजकल। नाइलॉन, देखिए मैंने बताया था ना फाइबर टू फैब्रिक्स, वहीं से ये क्वेश्चन है, क्लास 6 में भी है। ठीक है, तो नाइलॉन बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। आर रीजन है नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। बताना है ए सही, ए और आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बताइए जल्दी से, हिंदी में क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं कि भैया नायलॉन जो होता है कपड़ों के निर्माण हेतु तो बहुत प्रचलित हुआ। कारण है कि नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। आपको जो राइट आंसर बताएगा इसको 1.5-2 करोड़ रुपए मिलेगा। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो नायलॉन होता है कपड़ों के निर्माण हेतु तो बहुत प्रचलित हुआ और नायलॉन धुलने में चमकीला बहुत आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिसीजेस क्या बताया था? डिसीजेस आज देखना आप ईवीएस के क्वेश्चंस, वहां पे मैंने बताया था डिसीजेस के जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, चाहे प्लांट्स के हैं चाहे एनिमल्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। प्लांट डिसीज है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे फैलता है ये? पहला है साइट्रस कैंकर, फंगी, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो बीन, अब मोसैम ऑफ ओकरा जिसको भिंडी में बोलते हैं। बताइए जल्दी से। पादप रोग है और सूक्ष्म जीव है। नींबू कैंकर किससे होता है? गेहूं के रस किससे होता है? भिंडी की पीली पीत किससे होती है? बताइए जल्दी से। 163 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आइए मैच करते हैं। सेकंड क्या है? ए का सेकंड हो जाएगा, मतलब जीवाणु, नींबू कैंकर जीवाणु से होता है, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, गेहूं का रस्ट कवक से होता है, और सी का विषाणु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 164 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग डिसीज, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं बताया हूं, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 में से 18 19 दिला दूंगा जो अंत तक बना रहा। मैच द फॉलोइंग वही क्वेश्चन। डिसीज इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री या टाइफॉइड किससे होता है? ये दिया गया है क्वेश्चन। रोग है, रोग के कारक कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा किससे होता है, अतिसार किससे होता है, टाइफॉइड किससे होती है, ये बताना है। तो बताएगा जो इसका राइट आंसर उसको मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए। बताइए 1.5
इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। किससे होता है? इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु से, ठीक है। और अतिसार किससे हो जाएगा? अतिसार किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटोजोआ से। और टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 65 पे 165 क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्टेटमेंट एंड असर्शन वाले क्वेश्चन वही हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। देखिए यहां से न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन पूछ गया, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ओनली इन द इनिशियल स्टेज। बताना है कि पहला दूसरा दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, या कौन सा सही है। बताना है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, बिल्कुल प्रदान करती है। और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व तो पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। बताइए जल्दी से। जो बताएगा 2 करोड़ का इसको राइट आंसर, इसको मिलेगा 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे भाई। 165 पे जो राइट आंसर बताएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, ठीक है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ तो प्रदान करती है, लेकिन मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो पोषक जरूरी नहीं कि पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है, आगे भी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। अब चलते हैं 166, ठीक है। 166 पे आ गए हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड। देखिए आ गया क्वेश्चन ना प्लांट से। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड इन्फॉर्मेशन। जल्दी से बताइए। फॉर्मेशन, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। निषेचन, परागन, जनन, बीज निर्माण। जल्दी से बताइए आपके सामने। तो 366 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला कौन है? पहला है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या? निषेचन। आगे चलते हैं 373 वही असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशंस कैन ओकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताना है आपकी सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। कौन सही है ये आपको बताना है। जल्दी से जो बताएगा उसको मिलेगा 1.5 करोड़। कितना मिलेगा? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे भाई उसको। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है? कथन 1 सही है परंतु कथन तो 2 गलत है, ठीक है। कथन 1 सही है इसमें। नेक्स्ट है 318, ठीक है। 318 क्वेश्चन है कि भैया डिक्रीज विंड स्पीड इज एकम्पनीड बाई, मतलब पवन का वेग कम होने से क्या होता है? रिड्यूस एयर प्रेशर, इंक्रीज एयर प्रेशर, कंसिस्टेंट एयर प्रेशर, स्लाइट इंक्रीज इन एयर प्रेशर फॉलोड बाई रिडक्शन इन एयर प्रेशर। बताइए। वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रहता है, वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 169 का राइट आंसर बताना है। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ। वही देखिए डाइजेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बताया था डाइजेशन टॉपिक। स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय, मुख, क्षुद्रांश, बृहदांत। बताइए। ये जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलेगा। वन 169 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है 320 कैस्कटा। कैस्कटा इज एन एग्जांपल ऑफ अमरबेल किसका उदाहरण है? बताइए। ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ, हॉस्ट। ये 6-7 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। बताइए जल्दी से। ये जो बताएगा उसको 2 करोड़ मिलेगा। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा पैरासाइट, ठीक है। क्या? परजीवी का। 321 है, आइए देखते हैं। ये जो बताएगा उसको और पैसे मिलेंगे, उसको 2 करोड़ ही मिलेंगे भाई। द टेंस इन विच द चांगपा पीपुल लिव। रिपीटेड क्वेश्चन है। चांगपा जनजाति के पहले बारे में बताया था। चांगपा जो पीपुल होते हैं वो जो स्टैंड में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? नामग्याल, रेबो, लेखा, पश्मीना हाउस। जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटे तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए बता देता हूं, सस्ता सवाल है। 2 रेबो कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 322 पे। बछेंद्री पाल बिकम द एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है भैया। 3rd 4th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां से ये क्वेश्चन है। बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड who led on the Mount Everest. She belongs to which state of India? रिपीटेड क्वेश्चन है।
मतलब बछेंद्री पाल जो भाई संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई, पहली और भारत की पहली, संसार की 5वीं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 172 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड है उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बछेंद्री पाल वाले का ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। 323 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मतलब एसर्शन और रीजनिंग के हैं। एसर्शन ए है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। रीजन है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 5th का ये क्वेश्चन है पक्षियों से। ठीक है, मतलब ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और इसलिए अपनी पुतली ज्यादा घुमा नहीं पाती हैं। ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। बताइए जल्दी से, जो बताएगा उसको मिलेगा, वो उसको क्या मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा। भाई कितना मिलेगा? उसको 2 करोड़ मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 करोड़ का है, 174 क्वेश्चन 4 करोड़ का। ठीक है, 4 करोड़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑन अ कैक्टस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है? ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन 4 करोड़ का है, क्लास 5th की एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, फाख्ता। ठीक है, फाख्ता। ये है आपका, ये सवाल कितने का हो जाएगा? ये भी 4 करोड़ का सवाल है। इन इंडिया द टाइम ऑफ लेइंग एग्स इन हनी बीज, मधुमक्खियां, अनीता के मधुमक्खियां, देखिए बताया था ना मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया ये। फ्रॉम द, मतलब 4th या 5th का एनसीईआरटी का है। मतलब जो मधुमक्खी पालन का अंडे देने का सही समय है, जल्दी से इसका ऑप्शन में बता देता हूं सीधा। इसका राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। 4th क्या है? जुलाई से अक्टूबर माह। ठीक है, 326 फिर असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन द चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर। अगर मतलब कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व कर सके और पिक्चर को समझ सके। इफ चिल्ड्रन आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर्स स्टार्टिंग द लेसन, इट विल डेवलप द स्किल्स ऑफ पिक्चर रीडिंग इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। ये बात सही है भाई, बिल्कुल सही है। हम दोनों का क्या करते हैं? दोनों का समर्थन करते हैं भाई। 176 का राइट आंसर बताएगा, 1 करोड़ मिलेगा। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा भैया। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 327। आई हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। मतलब मुझे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। बताना है डॉग, कैट, स्पाइडर, रैट। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। 377 मतलब बताइए आपका इसका राइट आंसर। 4 करोड़ का जवाब है भैया, चौथा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रैट हो जाएगा। ठीक है, चूहे के पास भैया, चूहा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेस्ट। जंगलों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताना है। इट इज सिस्टम ऑफ कंप्रोमाइजिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स ओनली। फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग बट दे कैन नॉट रीजनरेट ऑन देयर ओन। सी है फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। आइए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। सी है वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। बताना है आपको। ये जो बताएगा उसको 1.5 करोड़ का राइट आंसर मिलेगा। इसका राइट आंसर 4 करोड़ का। 4 करोड़ का ये सवाल है, तो 4 करोड़ केवल सी। बिल्कुल वन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 329 मतलब इसका राइट आंसर बताना है आपको। हाउस ऑफ श्रीनगर, देखिए वो हाउसेस के बारे में बताया था, हाउसेस एंड डिफरेंट रीजन में। तो बिग हाउसेस हैव ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वुड ऑफ द सीलिंग्स। दीज स्पेशल डिजाइंस कॉल्ड खत्म बंद। सम ऑफ हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज विच कम आउट ऑफ द वॉल। दिस इज कॉल्ड डैब। बताना है। द ओल्ड हाउसेस ऑफ दिस एरिया हैव फीचर्स ऑफ बीइंग मेड ओनली बाय ब्रिक एंड वुड। बताइए जल्दी से।
बड़े घरों के अंदर की छत, समुद्र श्रीनगर की घरों की विशेषताएं हैं ये, एनसीईआरटी क्लास 4th या 5th की है, ठीक है। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इनमें खास डिजाइन खत्मबंद है। यहाँ के पुरानों घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। बताइए, बताइएगा जो इसको 2 करोड़ मिलेगा। 2 करोड़, 2 करोड़। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। फॉलोइंग आर सम रीजंस फॉर डिप्लेशन इन द वाटर टेबल, चूज द करेक्ट आंसर। ये है वाटर से मतलब पॉपुलेशन क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब वाटर चैप्टर से ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी 6 और 7 से। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंक्रीज इन द अफेक्टेड एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, मतलब भूमि की जो जल स्तर है वो नीचे जाती है, तो इसका सही बताइए कारण क्या है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवसरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। जो इसका राइट आंसर बताएगा उसको मिलेगा 1 करोड़। 1 करोड़ इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ए बी सही है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि भी, और आपका औद्योगिक गतिविधियों में जो इंडस्ट्री में जो तेजी से बढ़ रहा है काम, और आपका सी हो जाएगा कृषि गतिविधियों में भी वृद्धि, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन के साथ। रोज 80 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।